गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट अपन कहाँ तक बात कर लिए थे? पपाया में कौन सी थी लास्ट? एंथ्रेक्नोज बात कर ली थी। पपाया में दो और है, उनकी भी थोड़ी सी और बात करनी है। एक जिसका तो केवल कॉजल ऑर्गेनिज्म ही याद रखेंगे अपन। क्या? कौन से डिजीज का? एंथ्रेक्नोज का। हाँ, बहुत सारी जगह कोलेट्राइकम ग्लोस्पोरेट से कह रहे हो ना? हाँ, ये काफी जगह सेम मिलेगा। एंथ्रेक्नोज में मोस्टली यही होता है। ठीक है, अगला अपन यहाँ पर ले रहे हैं जो 4 डिजीज है पपाया की। पाउडर मिल्ड्यू ऑफ पपाया, पाउडर मिल्ड्यू ऑफ पपाया। ग्रेप्स में पढ़ी ली अपन ने, तो सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी रहेगी। और पहले भी पाउडर मिल्ड्यू कई बार बात किया। तो जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है यहाँ थोड़ा सा अपने को अच्छे से ध्यान रखना होगा। और उसका जो अपन नाम यहाँ पर कहेंगे ओइडियम केरिकी पपाई। ओइडियम केरिकी पपाई। आवाज, माइक तो ऑन ही है। आवाज ऑन है, माइक एक बार कंफर्म करवाओ आवाज का। आवाज आ रही है क्या ऑनलाइन? ठीक है। तो पाउडरी मिल्ड्यू जो होता है उसका अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है। जैसे ओइडियम वाला हमने ऑलरेडी बात किया था, कहाँ पर? मैंगो में ओइडियम मैंजीफेरी हमने बोला था। तो उसी की तरीके से पपाया में जो होगा ओइडियम केरिका पपाया, साइंटिफिक नेम सभी को पता ही है, तो उसी से बना वर्ड है ओइडियम। आवाज किसी एक पर्टिकुलर को नहीं आ रही, शायद दियाराम मीणा, बाकी को आ रही है क्या? एक विक्रम बेनीवाल वो कह रहे आ रही है, बाकी भी कंफर्म करवा दे प्लीज, ताकि अपन डिस्टर्ब नहीं हुए और कंटिन्यू कर सकें। आवाज के लिए कंफर्म करवा दो ना, एक का ही पर्टिकुलर कमेंट आ रहा है। बाकी लोगों को आ रही है क्या आवाज ऑनलाइन? आवाज आ रही? मेरी आवाज जाएगी भी कैसे हम? नहीं आ रही, एक ही लड़का कह रहा, बाकी कह रहा आ भी नहीं। आधे तरीका तो मेरे को भी वही दिमाग में है, एक साइड में लिखता हूं। आवाज आ रही है या नहीं बताएं, ऑनलाइन वाले बताओ। नहीं आ रही, इसका मतलब एक स्टूडेंट है, एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है, तो वो अपने फोन को चेक करे, नेट की कनेक्टिविटी को चेक करे, क्योंकि दियाराम मीणा को ही आ रही है, बाकी 2-3 लोगों का कमेंट आया आवाज आ रही, इसका मतलब शायद इश्यू नहीं है, सभी को आ रही है, इसका मतलब मैं यही मान रहा हूं। ठीक है, एक पर्टिकुलर के पीछे अपन क्लास डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। फिर भी अगर और कोई कमेंट आता है तो अपन इसका सोचेंगे। तो पाउडरी मिल्ड्यू जो है उसकी बात करें आपके, सॉरी, पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ, यहां पर अपन कहेंगे पपाया। यहां पर अपने लिखने में आ गया, तो पपाया के अंदर अपन केरिका पपाया साइंटिफिक नेम होता है, तो उसी से बनेगा ओइडियम केरिकी पपाई। ठीक है, ये हर जगह इरिसिफी होगा कोई जरूरी नहीं है, ओइडियम जैसा मैंगो में था उस तरीके से यहां पर भी देखने को मिलेगा। एक पर्टिकुलर स्टूडेंट है, बाकी सभी को आ रही है, तो मैं क्लास डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ठीक है, दूसरी जो नेक्स्ट डिजीज है वो अपने को कॉजल ऑर्गेनिज्म पे कई बार क्वेश्चन आता है, डैम्पिंग ऑफ। डैम्पिंग ऑफ, इसे और भी कई नामों से जानते हैं, इसे फुट रॉट भी कहते हैं। डैम्पिंग ऑफ, फुट रॉट, या इसे कॉलर रॉट, स्टेम रॉट, सारे इसी के नाम है। कॉलर रॉट, स्टेम रॉट, रूट रॉट। ऐसी डिजीज अगर बोली जाती है पपाया के अंदर, तो उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म होता है यहां पर, जिसको अपन कहते हैं कौन सा?
पिथियम एफिनिडर्मेटम। कौन सी रहेगी? पिथियम एफिनिडर्मेटम। कई बार क्वेश्चन अधिकतर जो पूछा जाता है डैम्पिंग ऑप्स के नाम से पूछा जाता है, लेकिन बाकी नाम भी अपने को पता होना चाहिए। फुट रोड के दिया जाए, कॉलर रोड के दिया जाए, स्टेम रोड, रूट रोड, कुल मिला के आपके सेडलिंग है वो नर्सरी में आपके क्या होगी? डैम्पिंग ऑफ आर्द्र गलन, आर्द्र पतन। मेरे पास इसका डायग्राम नहीं, बाकी आपको पता है सिंपल से छोटी सी सेडलिंग होगी जो फॉल ऑफ हो जाती है, गिर जाती है, झुक जाती है बीच में सड़न होने की वजह से, स्टेम में सड़न होने की वजह से, तो उसे अपन कहेंगे पिथियम एफिनिडर्मेटम, जो कॉजल ऑर्गेनिज्म जो डैम्पिंग ऑफ आर्द्र गलन, आर्द्र पतन जो डिजीज यहाँ पर होती है, वो अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, यहां पर अगर सिम्टम के तौर पे अपन एक आध पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। पाउडर मिल्ड्यू का मैनेजमेंट मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि सिम्टम मैनेजमेंट सब अपन ने पढ़ रखे हैं, लास्ट क्लास में भी अपन ने ग्रेप्स के लिए पढ़ लिया था। इसके सिम्टम्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर वाटर सोक्ड लेजन्स आपको देखने को मिलेंगे स्टेम पर। तो वाटर सोक्ड स्टेम, वाटर सोक्ड स्पोर्ट्स, वाटर सोक्ड स्पोर्ट्स ऑन स्टेम एट ग्राउंड लेवल। ग्राउंड सरफेस के पास में सेडलिंग जो होगी उस पे आपको क्या होगा कि यहां पर देखने को मिलेगा। और जरूरी नहीं बड़े पपाया के प्लांट में भी हो सकता है, लेकिन जनरली नर्सरीज में ज्यादा होता है। ठीक है, उसके अलावा यहां पर अपन कहेंगे विच एनलार्ज एंड गल्डर, या डायरेक्टली अपन कहें मेन यही है, यहां पर वाटर सोक्ड स्पोर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं स्टेम पर। ठीक है, बड़े प्लांट पर भी ये देखने को मिल सकता है, तो वहां पर भी ये प्रॉब्लम करता है। अब अपने को ध्यान रखना है इसके कंट्रोल के लिए, मैनेजमेंट के लिए, सीड ट्रीटमेंट, कैप्टन और थायरम का, कैप्टन और थायरम। अब मैं हर डिजीज में आपको सीड बोर्न है या नहीं है मैं नहीं बता रहा हूं, वैसे आपको पहले से पता है कि पिथियम वाली डिजीज कैसी होती है? सॉइल बोर्न होती है, और आप सीड ट्रीटमेंट भी कर रहे हो, इसका मतलब ये सॉइल एंड सीड बोर्न दोनों ही तरीके का इसका नेचर रहेगा। ठीक है, उसके अलावा इसमें आप और कर सकते हो यूज, क्लोरोथेलोनिल का भी यूज कर सकते हैं, क्लोरोथेलोनिल। ठीक है, बाकी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी यहाँ पर ड्रेंचिंग कर सकते हैं, बोर्डेक्स मिक्सचर, मेटल एक्सिल, इनका हम ड्रेंचिंग में यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ड्रेंचिंग। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC और मेटल एक्सिल और बोर्डेक्स मिक्सचर। BM मतलब बोर्डेक्स मिक्सचर, इन सब का ड्रेंचिंग में यूज किया जा सकता है। चलो बढ़िया, दिया राम को आवाज आ गई फाइनली, कोई बात नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं इशू आपके कनेक्टिविटी में आ सकता है, कोई से बड़ा मैटर नहीं। तो क्वेश्चन के हिसाब से कॉजल ऑर्गेनिज्म कई बार पूछा गया डैम्पिंग ऑफ पपाया के लिए, डैम्पिंग ऑफ पपाया सिम्टम्स होता है वहां पर स्टेम पर आपको वाटर सोक्ड स्पोर्ट्स मिलते हैं, सीड ट्रीटमेंट आप कर सकते हो, ड्रेंचिंग, सॉइल ड्रेंचिंग मोस्टली अपन कहाँ करते हैं? जहां पर आपके सॉइल बोर्न डिजीज होती है, यानी कि नेचर इसका सॉइल एंड सीड बोर्न आप कह सकते हो, अगर लिखना चाहे तो। सॉइल तो मेन रहेगा, लेकिन साथ में सीड बोर्न भी हो सकती है। बाकी सॉइल बोर्न में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था, क्योंकि ट्राइकोडर्मा कल्चर जो है वो अक्सर यहाँ पर यूज कर लिया जाता है, और वो अक्सर कहाँ यूज करते अपन? सॉइल बोर्न डिजीजेस के अंदर यूज करते हैं, ध्यान रहेगा। तो ये पपाया में दो और कॉजल ऑर्गेनिज्म के साथ अपने को डिजीज ध्यान रखनी है। पाउडर मिल्ड्यू ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसलिए अपन ज्यादा उसकी लंबी बात यहाँ पर नहीं कर रहे थे। बढ़े आगे अपन दो फ्रूट की ओर बात कर रहे हैं, गुआवा और एप्पल, जिनके अंदर मैं आपको मेन कॉजल ऑर्गेनिज्म पे ले जा रहा हूं, क्वेश्चन ज्यादा वहीं पर आता है। गुआवा के जो डिजीजेस हैं वो कहीं ना कहीं डिटेल ऑलरेडी हम कहीं ना कहीं उन डिजीजेस को पढ़ भी चुके हैं, तो एक एक करके बात करते हैं। पहले अपन क्रॉप ले रहे हैं गुआवा। अमरूद के अंदर अपन बात करें तो गुआवा के अंदर सबसे पहले डिजीज जो बात करते हैं वो है विल्ट। अब विल्ट मतलब आपको सारी बात पता है भाई, फ्यूजारियम ऑक्सीस्पोरम कॉजल ऑर्गेनिज्म हो गया, साथ में साइडाई हो जाएगा, तो फ्यूजारियम ऑक्सीस्पोरम साइडाई,
साइंटिफिक नेम है उसी से बना, स्पोरियम पैथो या फॉर्मा स्पेशलिस साइडाई। तो सबसे पहले तो ये ऑलरेडी अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं रही, इसमें एक अपन रेजिस्टेंट वैरायटी जरूर याद रखना है, इलाहाबाद सफेदा, जो गोवा में विल्ट के लिए रेजिस्टेंट है, बाकी तो ढेर सारी होगी। इलाहाबाद सफेदा, ठीक है। विल्ट में पूरी विल्ट अपन ने डिटेल में अच्छे से पढ़ रखी है, तो बिल्कुल भी यहाँ अपन उसका लोड अपन ज्यादा ले नहीं रहे हैं। इलाहाबाद एज के बाद भी ये आ जाएगा। ठीक है। दूसरी अपन जो यहाँ पर डिजीज बात करेंगे गुआवा के अंदर, वो है अल्गल लीफ स्पॉट। एल्गी से तो एक ही कोजल ऑर्गेनिज्म है अपना, कौन सा है जो हमने रेड रस्ट ऑफ टी, कॉफी, मैंगो में पढ़ा है, कौन सा है? सिफेल्यूरोस। कौन सा है? सिफेल्यूरोस। तो सीधा सा अपन याद रखेंगे सिफेल्यूरोस वेरिसेंस, जिसको अपन कहते हैं सिफेल्यूरोस वेरिसेंस, उसी से आपका अल्गल लीफ स्पॉट ऑफ गुआवा भी होता है। ठीक है। और इसके अक्सर अलगी के लिए अपन ने कंट्रोल मेजरमेंट अभी तक पढ़ा नहीं है, तो एक आध चीज यहां पर जरूर ध्यान रख लेंगे कभी आ जाए तो, इसमें आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यूज कर लेते हो। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी तीनों तरीके की डिजीज को कंट्रोल करने में काम में आ रहा है। ठीक है। तो एल्गी में तो स्पेशली एक ही डिजीज कर रही है, तो ज्यादा अपने को टेंशन लेना नहीं है, तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड वहां पर मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। अल्गल लीफ स्पॉट सिम्टम में डिटेल में कोई नहीं जा रहा है, कोजल ऑर्गेनिज्म से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इसलिए। तीसरी है एंथ्रेक्नोज, तो वही एंथ्रेक्नोज रहेगा जो आपने पपाया में पढ़ा, जो आपने किस में पढ़ा था? ग्रेप्स में पढ़ा होगा। ठीक है। तो एंथ्रेक्नोज कोलेट्रैगम ग्लोस्पेरियोट्स। ठीक है। तो कोलेट्रैगम ग्लोस्पेरियोट जो है यहाँ पर आपके एंथ्रेक्नोज का कॉजल ऑर्गेनिज्म रहेगा। अगला होता है स्यूडो सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट ऑफ गुआवा। स्यूडो सर्कोस्पोरा, सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट करता है, आपने पढ़ रखा है, टिक्का डिजीज में पढ़ा है। ठीक है। फ्रोगाई लीफ स्पॉट भी कहीं पर अपन ने पढ़ा था। ठीक है। फ्रोगाई स्पॉट तो उसी तरीके से यहां पर है, तो इसका जो रहेगा स्यूडो सर्कोस्पोरा साइडाई, स्यूडो सर्कोस्पोरा डिजीज इसी के नाम पे रखिएगा, स्यूडो सर्कोस्पोरा साइडाई हो जाएगा। साइडाई किस लिए आ रहा है? क्योंकि गुआवा का साइंटिफिक नेम क्या होता है? क्या बोलते हो पूरा? सीडियम गुआवा। ठीक है। गोजावा जो भी क्या बोलते हैं मैं तो भूल गया। हाँ वो कुछ जे आता है कुल मिला के उसमें, गुआवा इधर बली बोलते हैं, साइंटिफिक में जे आता है ना, ऐसा मुझे कुछ याद है, तो आप पढ़ते हो। तो कुल मिला के आपको अक्सर ये हेल्प मिलेगी। तो ये अगली डिजीज जो थी स्यूडो सर्कोस्पोरा, रस्ट होती है वो पक्सिनिया साइडाई से होती है। किससे होती है? पक्सिनिया साइडाई। ये पक्सिनिया के विल्ट के ये ऑलरेडी अपन कहीं ना कहीं लिख चुके थे। ठीक है। पक्सिनिया साइडाई, इसीलिए मैंने कहा था बार बार ये डिजीज अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये गुआवा में कुछ 4-5 डिजीजेज जिनके कॉजल ऑर्गेनिजम्स अपन ध्यान रखेंगे, जिनमें से आपकी विल्ट इंपॉर्टेंट है, रस्ट इंपॉर्टेंट है, एंथ्रेक्नोज, अल्गल, ठीक है, सारे केवल कॉजल ऑर्गेनिज्म है जो अपन ध्यान रख सकते हैं, बाकी रस्ट और विल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रहेगा। सबने कर लिया नोट? अगला जो अपन है एप्पल की डिजीजेस जो है 4-5 उनके भी ध्यान रखेंगे। एप्पल से भी अच्छे क्वेश्चन 2-3 डिजीजेस पे अक्सर पूछे गए हैं, तो उसी पर आते हैं। ठीक है। बाकी हर फ्रूट को अपन कवर करें वो भी पॉसिबल नहीं है, जो मेजर है उन्हीं को ले रहे हैं। एप्पल की बात करते हैं। टेम्परेट फ्रूट्स में मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एप्पल पे पूछा जाता है। ठीक है। इसके अंदर सबसे पहली जो डिजीज है वो है स्कैब। कौन सी है? स्कैब।
स्केप पोटैटो में भी होती है, ठीक है। यहां पर स्केप होती है वो एस्कोमाइसिटिस फंजाई से होती हैं। और उसकी अगर अपन बात करें तो वो होता है वेंचुरिया इनएक्वेलिस करके एक फंजाई है जिससे होगा। तो इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वेंचुरिया इनएक्वेलिस, इनएक्वेलिस, ठीक है। तो वेंचुरिया इनएक्वेलिस आपको ध्यान रखना है यहाँ पर जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है। स्केप डिजीज का जो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। वेंचुरिया इनएक्वेलिस, INAEQUALIS, ठीक है। इनके बाद एक्वा वाटर वाला अपन, या फिर थोड़ा सा स्पेलिंग में ऐसा रहता है इनएक्वेलिस अपन कहते हैं इसको, थोड़ा सा चेंज रहेगा। दूसरा है पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू। तो पाउडरी मिल्ड्यू में कई बार पोडोस्फेरा करके फंजाई का नाम भी होता है कॉजल ऑर्गेनिज्म में, तो वैसा ही यहां पर मिलेगा पोडोस्फेरा ल्यूकोट्राइका, पोडोस्फेरा ल्यूकोट्राइका। ये पाउडर मिल्ड्यू के लिए स्पेशली आपको पोडोस्फेरा वाले एक दो केस ही देखने को मिलते हैं। तो पाउडरी मिल्ड्यू जो है एप्पल का, वो पोडोस्फेरा ल्यूकोट्राइका नाम की फंजाई से होगा जो कि आपकी पाउडर मिल्ड्यू करेगी। अगला है सीडार एप्पल रस्ट, सीडार एप्पल रस्ट है तो एप्पल में, लेकिन यहां पर अल्टरनेट होस्ट जो होता है वो सीडार होता है, इसलिए इसे सीडार एप्पल रस्ट बोला गया है, ठीक है। रस्ट में आपको वैसे आपको यहां पर मैंने बताया होगा शायद, नहीं तो अपन बात करेंगे जिम्नोस्पोरियम जूनिफेरी वर्जिनियानी। कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या रहेगा? जिम्नोस्पोरेंजियम, जिम्नोस्पोरेंजियम जूनिफेरी वर्जिनियनी। नाम थोड़ा सा लंबा आ रहा है, कारण इसका जो अल्टरनेट होस्ट है उसी के नाम से आपके यहां पर रस्ट के पैथोजन का नाम बना है, जिम्नोस्पोरेंजियम जूनिपेरी वर्जिनियनी, जिसको अपन यहां पर कहेंगे वर्जिनियनी, ठीक है, वर्जिनियनी। उसके अलावा बात करें इसका जो अल्टरनेट होस्ट है, क्योंकि जो सिडार है वो अल्टरनेट होस्ट है, इसीलिए डिजीज का नाम भी सिडार एप्पल रस्ट हुआ। अल्टरनेट होस्ट जो है यहाँ पर वो सिडार है, और सिडार का जो साइंटिफिक नेम होता है वो जूनिपेरस वर्जिनियाना होता है। क्या होता है? जूनिपेरस वर्जिनियाना, रेड सिडार जिसको कहते हैं, जूनिपेरस वर्जिनियाना। तो इसीलिए इसका नाम थोड़ा लंबा बना। जिम्नोस्पोरेंजियम जो जिनस होता है, कई बार पाउडर में सॉरी रस्ट के लिए जो आपने जो जिनस पढ़े थे पक्सिनिया, यूरोमाइसिस, यूरोसिस्टिस, उसी तरीके से जिम्नोस्पोरेंजियम भी होता है। और लेकिन यहाँ पर जो आपका अल्टरनेट होस्ट सिडार रेड सिडार होता है, उसकी वजह से नाम लंबा हो जाएगा जिम्नोस्पोरेंजियम जूनिपेरी वर्जिनियनी। तो इसलिए अपन इसका साइंटिफिक नेम ध्यान रख रहे हैं ताकि वो आसानी से याद रहेगा, ठीक है। तो ये अल्टरनेट होस्ट यहाँ पर आपके रेड सिडार होता है। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर सभी को पता ही है, क्या है? इर्विनिया अमाइलोवरा। एप्पल और पियर दोनों को एक साथ ही याद रखते हैं, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर, इर्विनिया अमाइलोवरा। तो सबको पता ही है, कई बार आपको पढ़ा दिया इसका, तो ये क्वेश्चन कई बार आता है, टेस्ट में भी आपको दे दिया था। अगला होता है क्राउन गोल, जो आप बायोटेक्नोलॉजी में भी पढ़ते हो, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस पढ़ते हैं अपन। तो क्राउन गोल जो डिजीज होती है वो अक्सर एग्रोबैक्टीरियम ही करता है। तो आप जैसे पढ़ते हो ना एग्रोबैक्टीरियम में टीआई प्लाज्मिड, वही बैक्टीरिया जो बायोटेक में यूज होता है वो ही यहाँ पर क्राउन गोल डिजीज करता है। तो बायोटेक में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस बैक्टीरिया दैट इज यूज्ड एज ए वेक्टर इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, वो कौन सी डिजीज करता है? तो क्राउन गोल, ये अपने को पता होना चाहिए। तो यहां पर हो गया एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस।
एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। इसका एक नाम और भी होता है जिसको बोलते हैं राइजोबियम रेडियोबैक्टर, ये इस नाम से भी जानते हैं इसको। राइजोबियम की ही उस जीनस से, उसी से रिलेटेड है, उसी राइजोबियम रेडियोबैक्टर। तो ये भी एक इसका सिनोनिमस नेम है जो कई बार हमें पता नहीं होता है। तो कई बार ऐसा आ जाए कि राइजोबियम स्पेसीज ही लिखो और अपन उसको केवल नाइट्रोजन फिक्सेशन समझ रहे हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है। राइजोबियम रेडियोबैक्टर जो है वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का ही दूसरा नाम है, जो क्राउन गॉल डिजीज करता है एप्पल के अंदर। ध्यान रहेगा। बढ़े आगे। दो कोजल ऑर्गेनिज्म और अपन एप्पल के अंदर ध्यान रखेंगे जो अपने लिए यहाँ पर क्वेश्चन कभी कभी बना देते, बाकी क्वेश्चन के हिसाब से क्राउन गॉल इंपॉर्टेंट है, फायर ब्लाइट इंपॉर्टेंट है, स्केब इंपॉर्टेंट है, सिडार एप्पल इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट ही है सारी, बस जो लास्ट है वो दोनों माइनर बता रहा हूँ केवल। ठीक है, और कितनी हो गई? 5। 6 है अब अगली, सॉफ्ट रोट पेनिसिलियम एक्सपेंसम। सॉफ्ट रोट ऑफ एप्पल जो होता है पेनिसिलियम एक्सपांसम जो है उससे होगा। एक्सपांसम फंजाई जो है उससे होगा। ठीक है, मॉल्ट्स के अंदर इसको अपन ने बात कर रखा है ऑलरेडी। और बिटर रोट ग्लोमेरुला सिंगुलेटा, बिटर अगर कह दिया जाए तो ग्लोमेरुला सिंगुलेटा। ग्लोमेरुला सिंगुलेटा। तो ये कुछ आपको ध्यान रखनी है जो कई बार क्वेश्चन पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, एक क्राउन गॉल के वहां पे लिख लेना सॉइल बोन होती है वो भी, तो क्योंकि उसमें भी ट्राइकोडर्मा आप यूज कर पाओगे, इसलिए ध्यान रखें। बढ़े आगे। तो अब आते हैं अपन वेजिटेबल्स की। जो वेजिटेबल्स की अपन बात करेंगे, मेन जो वेजिटेबल्स है, कुछ स्पाइसेस जो अपने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन्हीं को अपन लेते हुए चलेंगे, और अपन ज्यादा नहीं, उनको 3 क्लास में अपन कवर कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद तो मैनेजमेंट यानी कि 4 क्लास ही अपनी मानो, ज्यादा जरूरत अपने को पड़ेगी नहीं वैसे। ठीक है, एक अप्रोक्सीमेट अपन ले रहे हैं क्योंकि बीच में अपनी गैप काफी आ गई थी, तो अपन जल्दी उसको नेक्स्ट वीक में निपट देंगे। तो अगला जो अपन यहाँ पर ले रहे हैं, जिसमें अपन ले रहे हैं पोटेटो। और पोटेटो के अंदर जो दो फेमस डिजीज होती है, अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट, जिसको अपन कहते हैं। अर्ली ब्लाइट किससे होती है? अल्टरनेरिया सोलेनी से। ठीक है, जो क्वेश्चन कई बार। लेट ब्लाइट जो होती है वो होती है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से। ठीक है, तो अपने को ये ध्यान रखना है। तो सीधी सी बात, आप अगर सिम्टम्स वाइज दोनों में कंपैरिजन करो तो अर्ली ब्लाइट में होते हैं कॉन्सेंट्रिक टारगेट बोर्ड सिम्टम, जो मैंने पहले भी बताया था। टारगेट बोर्ड आपको बताया होगा शायद, मैंने टारगेट बोर्ड पहले भी आया होगा अपना। टारगेट बोर्ड मैंने आपको बताया होगा कुछ ऐसा होता है कि जैसे आपके कई बार टारगेट वो होता है ना, रिंग में रिंग कॉन्सेंट्रिक रिंग्स जिनको बोलते हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स जो इस तरीके से मैंने डायग्राम बना के बताया भी था, तो उस तरीके से यहां पर भी सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। ये सिम्टम कहां देखने को मिल रहा है? इधर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये देखोगे अगर दूर से आप तो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स, रिंग के ऊपर रिंग, रिंग के ऊपर रिंग, इसे टारगेट बोर्ड सिम्टम भी कहते हैं। टारगेट बोर्ड कई बार कोचिंग इंस्टीट्यूट या कहीं पर बना होता है जिसपे आप देखते थे छोटा सा होता है, वो मार्क सेंटर में लगाओ तो टारगेट बोर्ड बोलते हैं उसको। तो वैसा सिम्टम आपको अर्ली ब्लाइट के अंदर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो अर्ली ब्लाइट, जबकि लेट ब्लाइट में आपको जो सिम्टम मिलेगा वो थोड़ा कुछ इस तरीके से टारगेट बोर्ड वाला नहीं होगा। यहाँ पर आपको येलो हेलो भी देखने को मिल सकता है अर्ली ब्लाइट के अंदर। तो अपन दोनों के एक एक कॉजल ऑर्गेनिज्म तो सभी को पता ही है जिस पर क्वेश्चन आता है, तो एक एक करके दोनों चीजों पर आते हैं, अर्ली और लेट ब्लाइट दोनों ही। अर्ली और लेट जो नाम दिया गया इसलिए दिया गया है कि वो क्रॉप में जो अर्ली सीजन में आ जाएगी वो अर्ली है, जो लेट आएगी वो लेट है। तो अपन एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले पोटैटो में अर्ली ब्लाइट। अर्ली ब्लाइट कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है,
अर्ली ब्लाइट जो है वो पोटैटो की और टोमेटो की एक साथ ही, पोटैटो, टोमेटो, चिली तीनों में सेम चीजें हैं, तीनों में ही अर्ली ब्लाइट फूड चिली एक ही साथ ध्यान रखेंगे। पोटैटो, टोमेटो और चिली में किससे होती है? अल्टरनेरिया सोलेनी से, अल्टरनेरिया सोलेनी। तो ये अपने को ध्यान रखना है सबसे पहली बात तो कोजल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दूसरी बात अपन यहां पर इसको ध्यान रखते हैं कि अर्ली ब्लाइट इसलिए खाया गया क्योंकि फील्ड में अर्लियर देन लेट ब्लाइट, लेट ब्लाइट से थोड़ी जल्दी अपीयर हो जाती हैं, इसीलिए ही ऐसे अर्ली का है, बाकी और कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। सिम्टम्स के तौर पे अगर यहां पर देखिए तो आपको मैंने बताया था अभी कि ये कॉन्सेंट्रिक रिंग्स और टारगेट बोर्ड सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। कॉन्सेंट्रिक रिंग्स और टारगेट बोर्ड सिम्टम्स। टारगेट बोर्ड सिम्टम्स जो है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। अपीयर्ड ऑन लिम्स विद येलो हेलो, येलो हेलो भी आपको अर्ली में ही देखने को मिल रहा था डायग्राम में। अपीयर्ड ऑन लिव्स विथ येलो हेलो, सराउंडेड होंगे ये, सराउंडेड बाय येलो हेलो। पीला घेरा जो है आपको यहां पर देखने को मिल ही रहा था डायग्राम में, अभी अपन वापस देख लेंगे स्केच सराउंडेड। ये कहां पर बात कर रहे हैं? अर्ली ब्लाइट के अंदर, ठीक है। दूसरी बात यहां पर जो अपन ध्यान रखेंगे मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट अपन कैसे करेंगे? सिम्टम पे बस इतनी बात ध्यान रखनी है, मैनेजमेंट। तो कुछ आप यहां पर अल्टरनेरिया है, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट अक्सर कई बार देखने को मिलता है, तो इसके लिए अपन मैनकोजेब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यहां पर यूज कर सकते हैं। स्प्रे मैनकोजेब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। एजोक्सोस्ट्रोबिन भी अपन यहां पर यूज करते हैं, एजोक्सिस्ट्रोबिन, हेक्साकोनाजोल, एजोक्सिस्ट्रोबिन, हेक्साकोनाजोल, अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट के लिए अपन ने ऑलरेडी इनकी केमिकल की बात कहीं ना कहीं कर रखी होगी, हेक्साकोनाजोल। उसके अलावा डायफेनोकोनाजोल भी करके अपन कहते हैं, डायफेनोकोनाजोल। तो ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जिनका अक्सर यहाँ पर अर्ली ब्लाइट को कंट्रोल करने के लिए अपन यहाँ पर स्प्रेइंग में यूज कर लेते हैं। उसके अलावा स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस का भी यहाँ पर यूज कर सकते हो, फोलियर स्प्रे आप कर सकते हो, और करके लिख लें स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, जो ऑलरेडी अपन ने कई बार पढ़ा है, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। जो बैक्टीरिया है उसका यहाँ पर हम स्प्रे कर सकते हैं, और जिंजर एक्सट्रैक्ट का भी कर सकते हैं। अदरक का जो शत होता है वो भी इस डिजीज को कंट्रोल करने में काम में आता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो में। तो ये सारे जो कुछ तो केमिकल्स है, नीचे जो दो बायोलॉजिकल भी आपको बता दी, मैनकोजेब कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, या कुछ दो आ रहे कोनाजोल वाले, हेक्साकोनाजोल और डायफेनोकोनाजोल, एजोक्सिस्ट्रोबिन वगैरह। फिर आप इधर ध्यान रखोगे स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस और जिंजर एक्सट्रैक्ट, इनको यूज कर लिया जाता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो को कंट्रोल करने के लिए, ध्यान रहेगा। डिजीज की अगर बात करें तो जिस तरीके से लेट ब्लाइट है उसी तरीके से ये भी सॉइल बोर्न है, सॉइल बोर्न के साथ साथ एयर बोर्न भी होती है ये मेनली, वैसे क्योंकि ये थोड़ी मेजर डिजीज है इसलिए बात कर रहे हैं अपन, सॉइल बोर्न मेनली होगी। टेस्ट में आज का भी आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना, बताया था मैंने। तो कम से कम फ्रूट्स तक का तो आएगा ही आएगा, फ्रूट्स तक तो अपन ने बात करी, बचेगा क्या? वेजिटेबल तो बचेगी, ठीक है ना। कोई से आवे क्यों टेंशन लेते हो, है ना, जो आएगा सब निपट लेंगे। बढ़े आगे। तो ये अर्ली ब्लाइट के अंदर खास बात जो है, ये टोमेटो में भी है, चिली में भी है, और पोटैटो में भी, तीनों सेम एक साथ ही है, इसलिए बार बार नहीं पढ़नी पड़ती, एक ही बार में अपन ने
क्लियर कर दिया। सेम कॉजल ऑर्गेनिज्म सोइल बोर्न ध्यान रख लेंगे। उसके अलावा ये वाला सिम्टम ही इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेंट्रिक रिंग्स या टारगेट बोर्ड सिम्टम आपको लीव्स पर दिखेगा जो कि सराउंडेड होगा येलो हेलो से, ठीक है। उसके अलावा केमिकल्स में आप कुछ यहाँ पर ध्यान रख सकते हो, कोनाजोल वाले जो है अक्सर यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। चलो आते हैं आगे अपन, अगला है जिसे अपन कहेंगे लेट ब्लाइट। क्या कहेंगे? लेट ब्लाइट। देखो सिम्टम में अपन ने कहा था, देखो अब आप वही टारगेट बोर्ड है और सराउंडेड बाय येलो हेलो, जबकि यहाँ पर येलो हेलो नहीं है, ये वाटर सॉक्ड है। कैसे हैं? वाटर सॉक्ड है, तो उसको भी अपन बात करेंगे। तो अपन आते हैं दूसरा, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट पोटैटो और टोमेटो दोनों में मिलेगी, चिली में नहीं होती नॉर्मली, तो पोटैटो एंड टोमेटो। टोमेटो तो पूरा पोटैटो का भाई है, दोनों सेम ही चलते हैं, ठीक है। दोनों की एक जैसी डिजीज है, कॉजल ऑर्गेनिज्म भी सेम है, क्योंकि दोनों ही कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? सोलेनेसी से, तो इनकी काफी सिमिलरिटीज हैं। तो लेट ब्लाइट जो होता है आपको सभी को पता है, कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस कैसी होती है डिजीज? सॉइल बोर्न होती है, सॉइल बोर्न डिजीज। सबसे ज्यादा आपको पता ही है कि बहुत मेजर डिजीज है, इसी की वजह से आपके आयरिश फेमाइन हुआ था, तो इससे अपन मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो दोनों में ही है। वैसे मेन तो पोटैटो में, लेकिन ऐसा ध्यान रखना है कि वैसे आप सबको पता ही है कि इतना बड़ा फेमाइन हुआ था, मतलब यही है, सब कुछ करता था। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज ऑफ पोटैटो। बाकी टोमेटो पे भी जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है ये डिजीज पहुंचाती है, तो एंड टोमेटो कर देता हूं, ठीक है। दोनों में ही लेट ब्लाइट वाली बड़ा ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, बहुत ज्यादा यहाँ पर यील्ड पे इफेक्ट भी पड़ता है। तो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीज अगर कह दिया जाए पोटैटो टोमेटो में, तो लेट ब्लाइट अपन ध्यान रखेंगे। क्लियर है? अब आते हैं इसके सिम्टम्स पर। अब उधर अपन ने लिख दिया कि वो अर्ली आ रही है, लेट के कंपेयर में थी, ऑटोमेटिकली लेट हो गई, नाम में ही है, कोई लिखने की जरूरत नहीं है। सिम्टम्स के तौर पे अगर अपन बात करें तो ब्राइट ब्राउन स्पॉट्स विथ ब्राइट ब्राउन स्पॉट्स, ब्राइट ब्राउन स्पॉट्स मिलेंगे आपको, हल्के भूरे रंग के स्पॉट्स मिलेंगे लीव्स पर, ठीक है। दूसरा अपन यहां पर कहेंगे वाटर सोक लेजन्स ऑन लीव्स, या इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं, एंड वाटर सोक लेजन्स। तो वाटर सोक्ड कहां मिल रहे हैं? लेट में, ऑन लीव्स। तो ये सिम्टम्स अपन ध्यान रखने हैं, जबकि टारगेट बोर्ड कॉन्सेंट्रिक रिंग वाला जो सिम्टम था वो कहां पर था? अर्ली में था। जो डिफरेंस है वो अपन ने को, इसीलिए मैंने दोनों को कंपेयर करते हुए डायग्राम आपके सामने लाया था कि अपने को याद रखना थोड़ा आसान रहे। मैनेजमेंट के तौर पे आप यहां पर ज्यादातर जो यूज करते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड यूज कर लेते हैं फोलियर स्प्रे के लिए, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। उसके अलावा स्प्रे कर सकते हैं मेटल एक्सिल का और मैनकोजेब, और मेटल एक्सिल और मैनकोजेब। तो क्वेश्चन के हिसाब से फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस हो गया, सॉइल बोर्न डिजीज इंपॉर्टेंट है, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, मतलब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही अपन लिखते हुए चल रहे हैं, ज्यादा अपन कोई लंबी बात कर भी नहीं है। वाटर सॉक्ड लेजन्स, SOAKED, वाटर सॉक्ड लेजन्स, कर लिया नोट? बढ़े आगे। चलो अगली डिजीज आते हैं जिनमें ज्यादा लंबी बात क्या, वो ऑलरेडी अपन ने कहीं ना कहीं, मैंने जैसे एप्पल में अभी अपन ने स्कैब पढ़ा, उसी तरीके से पोटैटो में भी, लेकिन एप्पल का जो होता है वो वेंचुरिया इनइक्वलिस से होता है, और ये होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केबिस से होता है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो ये पोटैटो का स्केब आपके सामने है, क्रॉस सेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड। स्केब का मतलब यहाँ पर अपन कहना चाहें तो पपड़ी देखने को मिल जाती है कुछ इस तरीके से। कई बार आप दुकान पे जाओगे, आलू ऐसे दिखेंगे तो आप साइड में छांट दोगे, लाओगे नहीं, ठीक है।
तो कुल मिला के लेजन्स ऑन पोटैटो को दिखेंगे, कोर्गी लेजन्स, कॉर्क जैसे यानी कि कड़क, जैसे उसमें नहीं होता क्या आपके कैंकर में कॉर्क की आउटग्रोथ, कॉर्क की, ठीक है, वैसी ये। और इन्फेक्टेड ट्यूबर, आपको ट्यूबर भी इस तरीके से अफेक्टेड, ज्यादातर ये सिम्टम आपको इजीली देखने को मिल जाएगा, कॉर्क की पपड़ी जैसा आपको ऊपर उसके ऊपर आ जाता है। तो यहां पर देखेंगे स्ट्रेटोमाइसिस स्केबीज जो है, कॉर्किनेस ऑफ द ट्यूबर पेरिमीडर्म इज द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, मेन जो है वो कॉर्की लेजन्स है, ठीक है। 1/4 इंच into the tuber surface are rosette appearance, ठीक है, slightly pitted on the infected tuber, light brown to dark brown lesion appears on the affected tissue will attract insect। कोई खास बात नहीं, अपन जो ध्यान रखेंगे कॉजल ऑर्गेनिज्म, जो डिजीज का नाम, तीनों ही जो उसमें तो कोई खास बात नहीं है, तो आपको लेजन्स भी नहीं ध्यान रखो तो कोर्गी लेजन्स अपन ध्यान रखेंगे। तो एक बार नोट करो डिजीज का नाम, कॉमन स्केब ऑफ पोटैटो स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केबिस, कॉमन स्केब ऑफ पोटैटो, मैं बता रहा हूं उतना ही लिखो आप तो, कॉमन स्केब ऑफ पोटैटो, कॉजल ऑर्गेनिज्म स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केबिस, ये लिखा हुआ है स्ट्रेप्टोमाइसिस स्केबिस, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां पर जो अपन लिखेंगे इसके अंदर काम का, मोर इन सलाइन सोइल, ये डिजीज ज्यादा कहां होती हैं, सलाइन सोइल के अंदर ज्यादा होती हैं, जो कभी ध्यान रखना है। इसके लिए रेजिस्टेंट वेराइटी अपन एक ध्यान रखेंगे, बाकी सिम्टम में ज्यादा नहीं जाना है, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा वहां पर एक सिम्टम में लिख लो कॉर्की लेसन्स ऑन ट्यूबर, सिम्टम्स में एक लाइन लिखना कॉर्की, CORKY, कॉर्क, कॉर्की लेसन्स ऑन ट्यूबर्स, ट्यूबर्स पे कैसे लेसन होंगे, कॉर्की, ठीक है, कड़क हो जाएंगे उसके, जो थोड़ा सा टफ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा तीसरी है कुफरी सिंदूरी, जो यहाँ पर रेजिस्टेंट वेराइटी ध्यान रखेंगे। 4 पॉइंट ही याद करवा रहा हूं इसमें, केवल रेजिस्टेंट वेराइटी कुफरी सिंदूरी, बाकी भी ढेर सारी होगी लेकिन एक आध अपन जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रख लें। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो कोजल ऑर्गेनिज्म पे ही आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो यहाँ पर ध्यान रखना है कि कॉर्की लेजन्स ट्यूबर्स के ऊपर मिलेंगे। दूसरा, सलाइन सोइल में डिजीज ज्यादा सीवियर होगी, मोर सीवियर कहते हैं, मोर सीवियर इन सलाइन सोइल। और तीसरी बात यहाँ पर रेजिस्टेंट वेराइटी कुफरी सिंदूरी अपन ध्यान रखेंगे, ध्यान रहेगा। बढ़े आगे, चलो सबने कर लिया नोट। नेक्स्ट अपन आते हैं जिसे कहता है ब्लैक स्कर्फ ऑफ पोटैटो, या इसे स्टेम कैंकर भी कहते हैं, ब्लैक स्कर्फ या स्टेम कैंकर, स्टेम पर भी आपको तरीके से, लेकिन इसकी जो आप अगर दूर से देखो तो थोड़ा सा यहां पर सिम्टम अलग है कंपैरेटिवली बात करें तो स्कैब से। स्कैब में पपड़ी टाइप बनने लग जाती है, टफ स्ट्रक्चर, और यहाँ कुछ और तरीके से, जैसे यहाँ पर देखें तो हार्ड सुपरफिशियल डार्क ब्राउन और ब्लैक बॉडीज आर नोन एज स्क्लेरोशिया, जैसे हमने एरगट में पढ़ा है उस तरीके से स्क्लेरोशिया यहाँ पर सीन होंगे सरफेस ऑफ ट्यूबर्स पे। तो अपन ध्यान रखेंगे डायरेक्टली क्या दिखेगा अपने को, स्क्लेरोशिया आर सीन ऑन द सरफेस ऑफ ट्यूबर्स, कौन सी डिजीज में, ब्लैक स्कर्फ में। व्हेन द इन्फेक्टेड ट्यूबर्स आर प्लांटेड इमर्जिंग शूट्स आर किल्ड, जैसे आप इन्फेक्टेड इनका लगाओगे तो जो सीडलिंग्स बनेगी वो वैसे ही खत्म हो जाएगी। तो इसे ब्लैक स्कर्फ के अलावा अपन स्टेम कैंकर भी कहते हैं, एंड स्टेम कैंकर। तो आप डिजीज का नाम, कॉजल ऑर्गेनिज्म और ये जो अंडरलाइन किया इतना सा सिम्टम नोट कर लो, कोई मेजर डिजीज नहीं है, जो क्वेश्चन बनता है वही ध्यान रखना है। तो ब्लैक स्कर्फ कहते हैं, स्टेप कैंकर कहते हैं पोटैटो का, तो राइजोक्टोनिया सोलेनी, राइजोक्टोनिया वही सोइल बोर्न डिजीज है, हमने पहले बटाटिकोला पढ़ रखी है, ठीक है, जो रोट करती है, रूट रोट वगैरह अक्सर अपन ने पढ़ा है। तो यहां पर सिम्टम जो है वो अपीयरेंस ऑफ स्क्लेरोशिया ऑन द सरफेस ऑफ ट्यूबर्स। स्क्लेरोशिया कैसे होते हैं अपन ऑलरेडी जानते हैं क्योंकि हमने एरगट पढ़ रखी है। कर लिया नोट।
ध्यान रहे, स्टेम कैंकर पूछ ले, वैसे कैंकर तो सिट्रस का ही फेमस है, लेकिन पोटैटो का स्टेम कैंकर अगर कह दिया जाएगा तो वही रहेगा आपका जो ब्लैक स्कर्प का है। ये दोनों इसी तरीके से आपको वहां पर भी स्क्लेरोसिया स्टेम पर आपको देखने को मिल जाते हैं और उसे स्टेम कैंकर कह दिया जाता है। बढ़े आगे, जैसे ज्यादा पॉपुलर जो नाम है वो, और माइनर डिजीज है, कोई इतना लोड वाली नहीं है, मेन जो यहाँ पर ब्लैक स्कर्प नाम थोड़ा पॉपुलर है। नेक्स्ट है वार्ट डिजीज ऑफ पोटैटो, जो कई बार इसकी फंजाई पर क्वेश्चन बना है। काइट्रिड फंगस है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो कौन सी है? सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम जो है, और कुछ हिंदी में कहे तो आलू का मस्सा रोग कहते हैं, मस्से की तरह आलू पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसको अपन यहाँ पर कॉजल ऑर्गेनिज्म नोट ध्यान रख लें, सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। एंडोबायोटिकम कई बार कॉजल ऑर्गेनिज्म पे क्वेश्चन आया और अपन ने पढ़ भी लिया इसको पहले। सिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम काइट्रिड फंगस है, और यहां पर अगर देखा जाए तो वैसे ट्यूबर पे, स्टेम पे, सभी पर आपको ट्यूमर्स दिखाई देते हैं। ट्यूमर आप जानते ही हो, बस सीधे से ही आपको क्लियरली विजिबल, और इसे अपन कह देते हैं आलू का मस्सा रोग अपन कह देते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, इतना ही पूछते हैं, तो डिटेल में नहीं जा रहे, ध्यान रहेगा। बढ़े आगे, पढ़ रखा ऑलरेडी तो कोई चिंता बात नहीं थी। अगला है जिसे कहते हैं ब्लैक हर्ड। कई बार सब्जी बनाते टाइम आलू काटने बैठे, बोले सर हम थोड़ी काटते हैं, काटने पड़ेंगे, शादी हो जाने दो तुम्हारी। ठीक है, तो जब अपन सब्जी बनाते टाइम आलू काटने बैठोगे तो कहीं काला ऐसा सड़ा निकल गया तो क्या करोगे? फेंकना ही पड़ेगा। तो वो डिजीज कौन सी होती है? ब्लैक हर्ट, अंदर से काला है मतलब ब्लैक हर्ट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कलर ऐसा हो रहा है, ऑनलाइन पे विजिबल कम हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। ब्लैक हर्ट ऑफ पोटैटो, इसका मेन जो रीजन होता है वो स्टोरेज के पोस्ट हार्वेस्ट है ये प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें लिखा भी है, इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टोरेज ट्रांजिट एंड मार्केट डिजीज ऑफ पोटैटो ट्यूबर एज ए रिजल्ट ऑफ पुअर ऑक्सीजन रिलेशन। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी से क्वेश्चन इतना सिंपल से पूछते हैं कि किसकी वजह से होता है? ड्यू टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी। उसके अलावा द डिजीज अकर्स इन पुअरली वेंटिलेटेड रूम इन क्लोजली पैक्ड कंडीशन। ऐसे गोडाउन जहां पर वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है वहां पर ये प्रॉब्लम अक्सर होती है आलू की, क्योंकि आपको पता है कि आलू होता है रबी सीजन में, लेकिन पूरे साल आपको मार्केट में मिलता है, तो क्योंकि इसको स्टोर करके रखा जाता है कोल्ड स्टोरेज में मोस्टली। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना। क्रॉस सेक्शन ऑफ इन्फेक्टेड ट्यूबर्स यहाँ पर दिखा रखा है किस तरीके से आलू अंदर से ब्लैक हर्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से आप ध्यान रखोगे, ये जो दोनों ही पॉइंट नोट कर लो, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। जिसमें मेन अंडरलाइन करेंगे अपन पुअर ऑक्सीजन रिलेशंस, या ठीक है, तो पढ़ने में आ जाएगा, वैसे कहीं दिक्कत आएगी मैं हेल्प कर ही दूंगा। हेडिंग है ब्लैक हर्ट ऑफ पोटैटो। तो मेन जो अपन, और इसको मैं अगर फैक्चुअल कहना चाहूं तो ड्यू टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी एंड हाई टेम्परेचर, मेन जो रीजन है ड्यू टू ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, जो क्वेश्चन के लिए अक्सर आता है, एंड हाई टेम्परेचर। कई बार साथ में ऑप्शन में हाई टेम्परेचर भी होता है, अगर आप कोल्ड स्टोरेज में नहीं कर रहे हो तो भी ये गड़बड़ हो जाएगी। तो मेन रीजन जो होता है ब्लैक हर्ट ऑफ पोटैटो का क्या होता है? ऑक्सीजन डेफिशिएंसी और हाई टेम्परेचर होता है। ये डिजीज पोस्ट हार्वेस्ट है, यानी कि स्टोरेज में, ट्रांजिट में और मार्केट में जो आलू होता है उसमें प्रॉब्लम होती है। और ये जनरली कहां होता है? पुअरली वेंटिलेटेड स्टोर हाउस जो होंगे वहां पर ये देखने को मिलेगी। कर लिया नोट? सिंपल सा क्वेश्चन, आपको फिजियोलॉजिकली जो डिसऑर्डर्स के अंदर भी क्वेश्चन इसका बनता रहता है। ऑक्सीजन डेफिशिएंसी ब्लैक हार्ट पे कई बार क्वेश्चन आया है। बढ़िया, आगे लास्ट डिजीज जिसे अपन कहते हैं ब्लैक लेग ऑफ पोटैटो, या उसे कई बार सारी वेजिटेबल्स में सॉफ्ट रॉट ऑफ वेजिटेबल्स जो होती हैं वो उसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो भी इरविना कैरोटोवोरा, जिसकी अपन यहाँ पर बात करेंगे। वो नोट कर लिया था सबने? कर लिया था, ठीक है। तो बैक्टीरियल सॉफ्ट रॉट, या अपन एक तो दो नाम से इसको कहते हैं। ब्लैक लेग ये लिखा है, ब्लैक लेग ऑफ पोटैटो के नाम से भी इसको जानते हैं। सॉफ्ट रॉट ऑफ पोटैटो को या सॉफ्ट रॉट ऑफ वेजिटेबल्स, सभी वेजिटेबल्स में डिजीज हो जाती है, और उसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है इरविना कैरोटोवोरा।
ठीक है। यहाँ पर ब्लैक लेग आपको मिलेगी, क्रॉप येलो हो जाएगी। ब्लैक लेग का मतलब इस जगह से आपके जो लेग मतलब लोअर पोर्शन जो है स्टेम का वो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, वो आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा सॉफ्ट रोट है, अंदर से गल जाएगा। सब्जी अंदर से कई बार अपन देखते हैं गल जाती है अंदर से काटते टाइम, तो वो सॉफ्ट रोट ऑफ वेजिटेबल इरविनिया कैरोटोवोरा जो बैक्टीरिया उसी की वजह से होती है। और इन्फेक्टेड ट्यूबर कुछ ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। इन्फेक्शन है टू फेजेस इज ब्लैक लेग एंड सॉफ्ट रोट, दोनों नाम से इसको जानते हैं, ब्लैक लेग एंड सॉफ्ट रोट। ब्लैक लेजन अपीयर ऑन द बेस ऑफ द प्लांट, बेस ऑफ द प्लांट पे ब्लैक हो जाएगा पूरा, तो ठीक है, तो इसे ब्लैक लेग इसलिए कहा है। सिस्टमिक एंड ब्राउनिंग ऑफ इन्फेक्टेड ट्यूबर्स, येलो अपीयरेंस ऑफ द प्लांट, येलो क्रॉप हो जाती है, ठीक है। एंड फाइनली द प्लांट्स विल्ट एंड डाई, रूट एंड कोलैप्स ऑफ ट्यूबर्स, सॉफ्ट रेडिश और ब्लैक रिंग अपीयर्स इन इन्फेक्टेड ट्यूबर। अगर सिम्टम्स के तौर पे अगर यहाँ पर अपन जो मेन चीज देखें तो सबसे मेन तो अपन ध्यान रखेंगे डिजीज का नाम कुछ इस तरीके से लिखेंगे अपन। एक तो अपन लिखेंगे इसमें जो ध्यान रखेंगे ब्लैक लेग, कैसे लिखेंगे, ब्लैक लेग, और ऑब्लिक करके लिखेंगे सॉफ्ट रोट ऑफ वेजिटेबल्स, सभी वेजिटेबल्स का सॉफ्ट रोट लगभग इसी से होता है। और उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म आप लिखोगे इरविनिया कैरोटोवोरा, इरविनिया कैरोटोवोरा, ठीक है। सिम्टम्स के तौर पे आप जो ध्यान रखोगे यहाँ पर, एक तो ब्लैक लेजन्स अपीयर, तो यानी कि मेन तो वही ब्लैक लेग आ गया, और सॉफ्ट रोट जो डिजीज के नाम में आ गए तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप ये नोट कर लो इरविनिया कैरोटोवोरा। मेन जो चीज लिखनी है वो इतनी सी मैंने बता दी, डिजीज का नाम लिखो ब्लैक लेग ऑब्लिक सॉफ्ट रोट ऑफ वेजिटेबल्स, ब्लैक लेग, ठीक है। और कॉजल ऑर्गन इरविनिया कैरोटोवोरा, ज्यादा पॉपुलर नाम यही है, बाकी इसका और भी नाम है लेकिन यही ज्यादा पॉपुलर है। ध्यान रहेगा, ये माइनर है, कोई इतनी बड़ी डिजीज नहीं है, पर ये जनरल एक आ गई सॉफ्ट रोट, ठीक है। बड़े आगे चलो, नेक्स्ट अपन एक ब्रिंजल की एक डिजीज ले रहे हैं जो बड़ी फेमस है, फ्रूट रोट, या जिसे आप फोमोप्सिस ब्लाइट भी कहते हो। फ्रूट रोट और फोमोप्सिस ब्लाइट, जो फोमोप्सिस वैक्सेंस नाम की फंजाई से होती है। और आपको अक्सर मैंने एक जगह बताया था जो ग्रेप्स में लास्ट क्लास में कि ममीफाइड, ममीफिकेशन ऑफ ग्रेप्स बोला था, ठीक है। तो वैसा ही ये ममीफिकेशन मैंने नहीं कहा था, गल जाता है। तो यहाँ पर सिम्टम आप बैंगन ऐसा कहीं देखते हो जो इस तरीके से गला हुआ होता है, तो इसे ममीफिकेशन कहते हैं। और ये फोमोप्सिस ब्लाइट या फ्रूट रोट नाम में ये फल सड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से होता है, फोमोप्सिस वैक्सेंस नाम की फंजाई से। तो अपन ये इस डिजीज के दोनों नाम हैं, अपन इसी पे आते हैं कॉजल ऑर्गेनिज्म पे। या सिम्टम ध्यान रहेगा, बैंगन के अंदर ये अक्सर देखने को मिलता है। तो अपन इसकी 4-5 पॉइंट में मेन बात करते हैं कि ब्रिंजल की मेजर डिजीज है। ब्रिंजल में दो ही डिजीज इंपॉर्टेंट है, एक तो आपकी फोमोप्सिस और दूसरी लिटिल लीफ, तो दोनों उसकी भी बात कर लेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट ले रहे हैं फोमोप्सिस ब्लाइट या फ्रूट रोट, दोनों नाम से जानते हैं अपन इसको। फोमोप्सिस ब्लाइट और फ्रूट रोट। कॉजल ऑर्गेनिज्म में फोमोप्सिस वैक्सेंस करे फंजाई है। फोमोप्सिस वैक्सेंस, ये अपने को सबसे पहली बात ध्यान रखनी है। ये एक्सटर्नली एंड इंटरनली सीड बोर्न दोनों तरीके की डिजीज कहलाती है। एक्सटर्नल सीड बोर्न तो है, बट एक्सटर्नली एंड इंटरनली दोनों तरीके से। पैथोजन इसका सीड के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। एक्सटर्नली एंड इंटरनली सीड बोर्न डिजीज ये रहेगी आपके। सिम्टम्स की बात करते हैं, यहां पर 3-4 सिम्टम्स जो है इंपॉर्टेंट है, जिसमें से 2-3 तो कहीं ना कहीं मेरे बोलने में भी आ गए हैं। जिसमें सबसे पहला जो अपने को सिम्टम मिलेगा, जिसे अपन यहां पर कहेंगे सॉफ्ट एंड वाटरी सोक्ड लेसन्स ऑन फ्रूट, सॉफ्ट एंड वाटरी soaked lesions and watery soaked lesions on fruit। मेन सिम्टम्स जो फ्रूट पर ही देखने को मिलता है यहां पर, बाकी ब्लाइट फोलियज पे, पत्तियों पर, स्टेम पे भी मिलती है वैसे। तो सॉफ्ट हो जाएगा, वाटरी अंदर लिक्विडी हो जाएगा, थोड़ा सा सड़ा हुआ हो जाएगा, वाटरी सॉफ्ट लेजन्स दिखने को मिलेंगे फ्रूट पर। उसके अलावा फोलियज पर, लीव्स पर आपको ब्लाइट मिलेगी, स्टेम पर, लीव्स पर,
तो ब्लाइट ऑन फोलिएज, फोलिएज समझ जाओगे, ठीक है, जो आपके लीव्स हो गए, स्टेम हो गया, वो सब फोलिएज में ही आएगा। उसके अलावा इसमें वाटरी डिके भी बोलते हैं, जो ये अपन ने ऊपर बोला था, ये कई बार बोला जाता है वाटरी डिके इज द सिम्टम ऑफ, तो अपन कहेंगे वाटरी डिके किस में हो रहा है, फोमोप्सिस ब्लाइट में। वाटरी डिके भी इसी को बोलते हैं। मम्मीफाइड ब्रिंजल भी मैंने इसको कहा है, ठीक है, मम्मीफिकेशन मिलेगा गले हुए से, मम्मीफाइड ब्रिंजल। ये कुछ सिम्टम स्टैंडर्ड नाम है जो एग्जाम में कहीं ना कहीं चलते रहते हैं ऑप्शन में, उन्हीं पे अपन फोकस कर रहे हैं इसके अंदर। और फ्रूट रोट तो वो तो डिजीज में अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। इसके मैनेजमेंट के लिए कार्बेंडाजिम का अपन अक्सर यूज कर लेते हैं, स्प्रे करेंगे मैनेजमेंट में, स्प्रे कार्बेंडाजिम। हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं क्योंकि ये सीड बॉर्न है, ठीक है, तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी यहां पर आप कर सकते हो मैनेजमेंट के लिए। HWT क्या होता है सब आपको बता रखा, टेम्परेचर, टाइम पीरियड सब आपको पहले ही लिखवा दिया था, ठीक है। बाकी इसमें जाइने बोर्डेक्स मिक्सचर का भी स्प्रे कर सकते हो, ये नर्सरी में भी कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा बात की स्टेज पे भी करते हैं, नर्सरी में अलग से केमिकल भी यूज होते हैं, लेकिन आप जनरल ध्यान रख लो। इसके जो इंपॉर्टेंट बात है कोजल ऑर्गेनिज्म की, दोनों नाम की और सिम्टम्स जो इंपॉर्टेंट है, सॉफ्ट एंड वाटरी सॉक लेजन्स, तो उसी से याद रह जाएगा वाटरी डिके भी हो रहा है। ब्लाइट ऑन फोलिएज, सॉरी हाँ, ब्लाइट ऑन फोलिएज, फोलिएज जो पत्तियों पर, स्टेम पर भी ब्लाइट आपको अपीयरेंस दिखेगी, और ममीफाइड ब्रिंजल आपको देखने को मिलेंगे, फ्रूट रोट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? होमोप्सिस वैक्सेंस, होमोप्सिस ब्लाइट या फ्रूट रोट ऑफ ब्रिंजल जिसको अपन कहते हैं। क्लियर है बात? तो आज अपन इतना ही ले रहे हैं, इससे आगे की बात अपन अगली क्लास में लेंगे। वेजिटेबल्स अपन 2-3 दिन में ही करने वाले हैं, और बस मैनेजमेंट, ठीक है। थैंक यू।